टेस्ट मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ थ्योरी टेस्ट मास्टर शुएब इनाम और आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नहीं बल्कि दो सक्सेस स्टोरीज़ के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मुस्तकबिल में भी मिल सकें। दोस्तों, आज की ये जो दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, पहली कहानी जो है वो हमारी बहन बुशरा बीबी की है जिनका ताल्लुक़ ग्लासगो से है और ये इटली से तशरीफ़ लाई हैं, और दूसरी कहानी जो है ये मिसिज़ मुबशर की है जिनका ताल्लुक़ ब्लैकबर्न से है, और ये बहन जो है ये स्पेन से तशरीफ़ लाई हैं। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में एक बात मुश्तरक ये है कि इन दोनों ने वक़्त की कदर की और जैसे ही यूके में मूव हुई 1 साल के अंदर अंदर अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लिया। तो आइए सुनते हैं हमारी बहन बुशरा बीबी की कहानी उनकी ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बुशरा है, मैं स्कॉटलैंड से हूँ। मैं इटली से 1 साल पहले ही मूव हुई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने 9 दिसंबर को अल्लाह के फजल करम से थ्योरी टेस्ट पास कर लिया है, और वो भी अच्छे नंबरों से। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सिर्फ एक मुमकिन हुआ है 1 महीने में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सर इनाम साहब की वजह से। असल में जब मैं इटली से मूव हुई थी तब से मैं कोशिश कर रही हूँ घर में ही नेट पे ऐप डाउनलोड के उससे पढ़ने की, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड ने फेसबुक पे सर इनाम साहब का ऐड देखा तो उन्होंने बताया, तो फिर उसके बाद हमने इनसे रब्ता किया तो क्लासेस लेनी शुरू कर दी। यकीन करें, जब मैंने ये क्लास ज्वाइन की तब मेरे पास प्रोविजनल लाइसेंस भी नहीं था। तो सर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसे अप्लाई कर दें और जब तक क्लास ख़त्म होगी तब तक आपका लाइसेंस पे आ जाएगा। तो मैंने तकरीबन 12 नवंबर को किया था अप्लाई, तो 20 को वो आ गया। मैं बहुत खुश हुई कि 3 हफ्ते लग जाते हैं लोगों के, और मेरा माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते में ही आ गया। और मैंने फिर अपॉइंटमेंट भी ले ली। 9 दिसंबर की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, तो 9 को मेरा टेस्ट 4 में पास हो गई। यकीन करें, जब मैंने सर के पढ़ाने का तरीका देखा, पहले दिन क्लास ली, तो मैं समझ गई कि जैसे सर कह रहे हैं कि एक पहली दफ़ा में ही पास कर लूँगी, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन है। क्योंकि सर के पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सर से पढ़े और पास ना हो। इतने अच्छे तरीके से ये पढ़ाते थे, समझाते थे कि फ़ौरन दिमाग में उतर जाता था। तो दूसरी दफ़ा पढ़ने की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी टेस्ट देना और तरबियत तो बनती है पढ़नी। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। तो इस तरह 1 माह के अंदर अंदर मैंने ये पास कर लिया। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। तो अगर कोई ये करना चाहता है और मेरी तरह उसे लगता है कि वो खुद से पढ़ के नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहने में बेहतरी है। तो आप प्लीज़ सर शुएब इनाम साहब से रब्ता करें, तो क्लासेस लें, इंशाल्लाह आप भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। शुक्रिया। दोस्तों, आज की जो दूसरी कहानी है वो मिसिज़ मुबशर की है जिनका ताल्लुक़ ब्लैकबर्न से है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। मैं मिसिज़ मुबशर हूँ। स्पेन से आए मुझे सिर्फ 9 माह हुए हैं। जब मैं स्पेन इंग्लैंड आई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम बनती थी। बच्चे स्कूल लेकर आने में बारिश होती थी तो मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश की समझ ही नहीं थी। बस पढ़ सकती थी, मुझे ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या, ये क्या बात क्या हो रही है। जब मैं किताब खोलती थी कोई मोबाइल से या कोई ऐप से, कोई भी मैं पढ़ती थी उसके सवाल की मुझे समझ नहीं आती थी, नहीं जवाब कहती थी। इतनी परेशान थी क्या करूँ। कभी किसी से पूछना कि मुझे कोई हेल्प कब मिल जाएगा, कभी किसी से मिल जाए, लेकिन कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिल रही थी। एक दिन मैंने सर शुएब इनाम साहब के वीडियो देखी। इसमें से कोई स्टूडेंट था, मेरे ख्याल में मिडिल पास थे। उसने बताया कि मैंने सर से क्लासें ली हैं और मैं पास हो गया हूँ। सर के पढ़ाने का बहुत अच्छा अंदाज़ है। तो मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अगर ये मिडिल पास है तो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने सर से बात की तो उन्होंने बताया कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचें कि आपकी इंग्लिश नहीं आती, बस ये सोचें कि मैंने पढ़ना है, मैंने करना है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पहली क्लास ली, तो मुझे 100% चांस उम्मीद हो गई थी। मैं पूरी उम्मीद थी कि मैं अब पास हो सकती हूँ, मैं पास हो जाऊँगी। तो
اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور سر کی دعاؤں سے, میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج پاس ہوں. تو میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے تھیوری نہیں ہوگی, ہم نہیں کر سکتے, تو آپ ہمت نہیں آ رہے, آپ حوصلہ کریں, محنت کریں. ان کے پڑھانے کا انداز اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ کوئی بھی جو کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگی, میں نہیں کر سکتا, وہ بھی کر سکتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. تو سار صاحب کے پڑھانے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کسی نے کچھ چیز گول کے ہمارے دماغ میں ڈال دیا. اسی طرح یہ سوال کو اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گول کے دماغ میں ڈالنے والی بات ہے. اتنی سمجھ آتی ہے کہ قسم سے بھولتا بھی نہیں ہے وہ سوال. جب ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, جو سن لیتے ہیں, وہ بھولتا بھی نہیں. اتنا اچھا کرنے کا انداز پڑھانے کا, تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے. جی تو دوستو, آپ نے یہ دونوں سکسیس سٹوریز سنی. ان میں جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بات مشترک یہ ہے, لیکن انہوں نے یو کے میں آتے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنا وقت بچانا ہے, اپنے وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے, اور جتنا جلد از جلد ممکن ہو سکے تھیوری ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. دوستو, وقت ایک قیمتی اثاثہ ہے, ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے. اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا ہم سب کا فرض ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ جنہیں یو کے میں آئے شاید سالہ سال ہو چکے ہوں, مگر انہوں نے ابھی تک تھیوری ٹیسٹ کے بارے میں بالکل بھی غور و فکر نہیں کیا, اور بس زندگی جیسے چلتی جا رہی ہے وہ چلا رہے ہیں. دوستو, آپ بھی محنت کیجئے, اپنے بچوں کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئیے, اپنے تھیوری ٹیسٹ کے سفر کا آغاز تو کیجئے. اور تھیوری ٹیسٹ کے سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اگر آپ ہماری کلاسز جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ محنت جو ہے یہ بہت ہی ضروری عمل ہے, اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سورج کی طرح چمکنا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں سورج کی طرح جلنا بھی ہوگا. دوستو, اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں شعیب انعام کو یاد رکھیے. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ حافظ.